आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं, क्योंकि न्यूज़ प्लस लाया है राष्ट्र स्तर का एक शानदार प्रोजेक्ट विजन इंडिया। बनिए विजन इंडिया के सदस्य और कीजिए अपने सपनों को साकार। सदस्यता लेने के लिए आज ही संपर्क। प्रयास फाउंडेशन भुंतर सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा आगे रहती है। शुक्रवार को दिवाली के महापर्व पर संस्था ने दीपक वितरण समारोह कार्यक्रम बड़ा भोइल पंचायत में किया। इस समारोह में गरमा सूर्या थाना प्रभारी भुंतर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रयास फाउंडेशन के संयोजक सुरेश गोयल ने उन्हें टोपी और शाल देकर सम्मानित किया। दीपावली के इस पावन अवसर पर प्रयास फाउंडेशन ने गाय के गोबर व मुल्तानी मिट्टी के मिश्रण से बने 800 दीपक महिलाओं को वितरित किए। महिलाओं को यह दीपक इसलिए वितरित किए गए क्योंकि महिला को घर की लक्ष्मी माना जाता है। पूजा की सारी तैयारियां इन्हीं को करनी पड़ती है। प्रयास फाउंडेशन के संयोजक सुरेश गोयल ने कहा कि सभी को ग्रीन दिवाली मनानी चाहिए। पटाखों से दूर ही रहे, इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। सभी लोग गोबर मिट्टी के दीपक जलाकर दीपावली का त्योहार मनाएं। संस्था ने महिलाओं को दीपक बनाने के इस कार्य की सराहना की। वहीं मुख्य अतिथि गरिमा सूर्या ने कहा कि प्रयास संस्था ने गोबर मिट्टी के दिए वितरित कर ग्रीन दिवाली मनाने का सुंदर संदेश जनता को दिया। वहीं स्वयं सहायता समूह जिया की महिलाओं को दीपक बनाने व उनकी मेहनत को बहुत सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी लोग ग्रीन दिवाली मनाएं, पटाखे से बचें और प्रकृति का जश्न मनाएं। रोशनी के त्योहार को दियों के साथ मनाएं, पटाखों के शोर के साथ नहीं। जिन महिलाओं को त्योहार के मौके पर दीपक वितरित किए, उन्होंने संस्था का नेक कार्य देखकर खुशी जाहिर की। दिवाली पर इस बार दीपक वितरण करके पर्यावरण को बचाने का एक बहुत अच्छा संदेश जनता को दिया। वहीं संस्था ने जागृति ग्राम संगठन के समूहों से जुड़ी महिलाओं से दीपक लेकर उन्हें प्रोत्साहन भी दिया। इस मौके पर प्रयास संस्था के संयोजक सुरेश गोयल, सह संयोजक जीवन प्रकाश, भूपेंद्र बनियाल व आशनी शोहल, उषा ठाकुर, प्रधान ग्राम उपस्थित रहे। न्यूज़ प्लस के लिए भुंतर से दीपक कुलवी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कृष्णा जागृति ग्राम संगठन की प्रधान ग्राम पंचायत जिया से। सर, इसका हमें 3 दिन का प्रशिक्षण दिया गया कुल्लू ब्लॉक में वीडियो मैडम द्वारा। तो ये गाय के गोबर से मिक्स किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है इससे मतलब शुद्धता जो है बनी रहेगी, और ये यूज होने के बाद भी जो है इसको हम खेतों में खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गाय का गोबर डला हुआ है और ये धूप की रोशनी में सुखाए गए हैं और इसको कोई एक मतलब पक्का नहीं किया गया है, तो इसको सूर्य की रोशनी में ही पकाया गया है। तो ये मतलब यूज होने के बाद भी रीयूज हो सकते हैं और खाद का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। चलो ठीक है। आज छोटी दिवाली के शुभ अवसर पर प्रयास फाउंडेशन की तरफ से हम सबको बहुत हर्ष हो रहा है कि हमें बड़ा भीम पंचायत के अंतर्गत जागृति ग्राम केंद्र के अंतर्गत जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए गोबर और मिट्टी के जो दिए उन्होंने इस दिवाली के शुभ अवसर पर स्वयं ही अपनी प्रेरणा से और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बनाए हैं। वो न केवल प्राकृतिक रूप में हमारे समाज को प्लस उनके द्वारा बनाई गई ये उत्पाद आज मार्केट में उपलब्ध होने जा रहे हैं। प्रयास फाउंडेशन की तरफ से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंचाई जाए, प्लस इसको जितना हो सके उतना हम मार्केट करने में कामयाब रहें। ना केवल ये उत्पाद हमारे प्राकृतिक संसाधनों के लिए सही हैं, बल्कि ज़मीन की उर्वरता अगर ये जलने के बाद अगर ये ज़मीन पे हम रखते हैं या ज़मीन में ही इनका उपयोग करते हैं तो ये एक खाद के उपयोग रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं जागृति ग्राम केंद्र व उनके साथ जुड़े समस्त स्वयं सहायता समूह को बधाई देता हूं और ये आश्वासन प्रयास
फाउंडेशन भुंतर की तरफ से देना चाहता हूं कि हम उनके साथ दिन प्रतिदिन इन प्राकृतिक उत्पादों के लोगों तक उपलब्धता व उनके प्रयासों को सराहते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। के सभी मेंबर्स, ग्राम पंचायत प्रधान जी, बड़ा भूमि के प्रधान जी, मीडिया बंधु और यहाँ पर उपस्थित सभी महिलाएं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपने इस इवेंट से हमें जोड़ा और हमने भी अपने पुलिस के रूटीन काम से आके एक नई चीज़ हमें देखने को मिली। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप एक इतने नोबल कार्य को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, आज के ज़माने में प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, आज का जो प्रेजेंट समय दौर चला है, तो पॉल्यूशन जो चीज़ है, प्रदूषण, वो बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आप यहीं पे कुल्लू में ही कितना पॉल्यूशन फेस कर रहे हैं। आप सोचो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो है, बड़ी बड़ी सिटीज़ है, वहाँ पे कितना बुरा हाल होता होगा। स्किन की डिजीज़ और सांस लेने की डिजीज़, इस तरह से छोटी से छोटी आप जो डिजीज़ को रिलेट कर पाएंगे पॉल्यूशन से लेके, उसका प्रभाव ना केवल इंसानों पे बल्कि जानवरों पे, हमारे पर्यावरण पे, हर चीज़ पे देखने को मिलता है शहरों में। और ये धीरे धीरे गांव में भी अभी पॉल्यूशन का लेवल जो है बहुत इंक्रीज हो गया है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, पर्टिकुलरली अगर पटाखों जो हम आज तक पहले जलाते थे, उनसे अगर पूरे साल भर का पॉल्यूशन को कोरिलेट करें, जो व्हीकल से होता है, ट्रैफिक से होता है, और जो एक दिन में पटाखों से होता है, उसका लेवल बिल्कुल मैच अगर साइंटिफिक एनालिसिस करें, तो इस पॉल्यूशन को पूरे साल भर का ट्रैफिक का और दिवाली के दिन एक जो पटाखों का प्रदूषण है, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए, मैं कह रही हूँ ना, जितना आदमियों पे इसका असर है, उतना ही इसका असर वनस्पति और वो जो हमारे जीव जंतु है उन पे है। अब इंसान है, घर में कोई पेशेंट होगा, घर में कोई बच्चे होंगे और कोई और दमे के पेशेंट्स है या स्किन डिजीज, इस तरह की बहुत सी चीज़ें पॉल्यूशन की वजह से हमें फेस करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए आप लोगों ने जो ये इवेंट है, ये हर साल के लिए एक मुहिम हम कह सकते हैं, जो ये आप शुरू कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। इससे ना केवल आप लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि आप लोग जब इस तरह के इवेंट्स में आगे आएंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम खुद से अर्न कर रही है और ऐसी चीज अर्न कर रहे हैं जिसका किसी भी चीज पे साइड इफेक्ट नहीं है। मैं स्वागत करता हूं जी। आज हम जागृति ग्राम केंद्र व उनके साथ जुड़े हुए स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बनाए हुए मुल्तानी मिट्टी और गोबर के दीयों के अनावरण हेतु आज मैडम गरिमा सूर्य जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। बहुत ही हर्ष का विषय है। मैम, हम सब बड़ा भीम पंचायत वासी व जागृति ग्राम केंद्र व प्रयास फाउंडेशन भुंतर की तरफ से आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बाहर खड़े हो जाना, खड़े ना धूप में खड़े हो जाओ तो और कौन रहेगा?
ये देना एक मिनट भाई चलो वो तो क्लियर नहीं आ रही तो क्लियर है ना फोटो लेना ना ठीक है मैम, आज आपने ये दिए वितरित किए है, किस तरह का लगा है आपको इनका ये काम और किस तरह आप हौसला अफजाई करेंगे इनकी महिलाओं को? तो ये जो ग्रीन दिवाली का कंसेप्ट है ये अपने आप में बहुत वास्ट कंसेप्ट है। खासतौर पे यंग जनरेशन को इसके मायने समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यंग जनरेशन ही आने वाले भविष्य का आने वाले समाज का पार्ट है। तो अगर वो आज इस चीज़ के मायने समझेंगे पॉल्यूशन के पर्टिकुलरली और ग्रीन जो दिवाली है तभी आने वाला कल हमारा कल का जो एनवायरनमेंट है वो सेफ रहेगा, वो क्लीन रहेगा। इन महिलाओं ने मैडम जिस तरह ये ग्रीन बनाए हैं मिट्टी के दिए, हाँ महिलाओं को मैं बहुत ज़्यादा बधाई का पात्र आप लोग सभी हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इतना समय निकाल के किस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करके अपना समय निकाल के ये आगे आई है इस तरह के कार्य करने के लिए। तो ना केवल इस तरह के कार्य के लिए आप आगे हैं, समाज में कुछ भी चीज़ें आपको लगता है आप हर चीज़ में बढ़ चुके भाग लिए और अपने सोसाइटी को क्लीन रखने के लिए, अपनी सोसाइटी को सेफ रखने के लिए अपना योगदान दें। नमस्कार दोस्तों, दिवाली का पावन मौका बिल्कुल हमारे सिर पर है और इसमें हम बड़ा भूइन पंचायत भवन जो है उसके सामने यहाँ खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ के जो प्रधान हैं मैडम उषा ठाकुर वो हैं। तो एक तो दिवाली का बड़ा पावन त्यौहार है, उसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को जो बधाई देता हूँ कि आप जो है भूतकर में काम कर रही हैं, उसका एक बड़ा अच्छा योगदान आपका है भूतकर घाटी में, सारी सिद्धू घाटी में। आज यहाँ पे जो आपके कुछ सुना है दीवे जो शायद गोबर से बने हैं, मिट्टी से बने हैं, वो वितरित किए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप बताएं कि क्या है ये और आप अपने प्लान जो जैसे बड़ा भूमि आप क्या कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करना चाह रहे हैं या किया है कोई, तो वो मैं चाहता हूँ जनता के सामने न्यूज़ पर जो आज यहाँ पे जो मिट्टी और जो गोबर के दिए बनाए हैं, ये मेरी जैसे हमारी समूह की महिलाओं सब ने मिलके दिए, बड़ा भूमि की जो है बड़ा भूमि की भी है और ये सारी इन्होंने ये दिए बनाए हैं और बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ, दिवाली की मुबारकबाद देती हूँ उनके लिए कि उन्होंने दिए बहुत अच्छे बनाए हैं और बहुत मेहनत से बनाए हैं। और फिर बाकी जो हमारे यहाँ पे आज इनको जो महिलाएं आएंगी इनको आज वितरित किया जाएगा दिए यहाँ पे प्रयास फाउंडेशन संस्था की ओर से। प्रयास फाउंडेशन संस्था प्रयास फाउंडेशन जैसे आप मालूम है भूमतर की एक ऐसी संस्था है हमेशा ही सामाजिक कार्यों में अग्रणी रही है और ये प्रयास फाउंडेशन के सौजन्य से ही आज का ये कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। तो मैं प्रयास फाउंडेशन और उनके जब सभी तमाम जितने भी उनके सदस्य हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहिए। और मैं चाहूँगा हमारे मैगजीन कश्यप हमारे साथ है कि थोड़ा दिखाएं जो वितरित करने जा रहे हैं आप ये दीवे, वो थोड़ा उनकी ये देखिए ये सब दिए जो है ये मिट्टी के हैं और साथ में फिर और क्या क्या है वो सब आपको बताएंगे। तो मुल्तानी मिट्टी आपको अपना बताइए आप क्या है ये कैसे कैसे बने हैं क्या?
नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। मैं ग्राम पंचायत जिया से जागृति ग्राम संगठन की प्रधान हूँ और सतनामचल का ग्रुप की भी प्रधान हूँ। हमें ये ट्रेनिंग कुल्लू ब्लॉक से मैडम ने दिलाई। 3 दिन की ये ट्रेनिंग थी हमारी। तो इसमें जैसे ये गाय के गोबर के हैं, देसी गाय के गोबर के हैं और इसमें मुल्तानी मिट्टी और चावल का आटा मिक्स किया गया है और इसके लिए ऐसे तो फंड से मिल रहे हैं, डाइयाँ मिल रही है इसको बनाने के लिए। बट के शॉर्ट टाइम में हमने सीखा तो हमारे पास डाई मतलब इतनी जल्दी नहीं हम प्रोवाइड कर सके क्योंकि यहाँ नहीं मिलती है, डाई मिट्टी से हमारी पड़ती है। पुरानी परंपरा को कायम रखने तो हमने जो है इसको पारंपरिक मतलब प्राचीन जो ये था उसको ये करने के लिए दोबारा ये दौर आ रहा है, क्योंकि चाइना ने सबको दिखा दिया कि क्या दे सकता है, कोरोना के अलावा कुछ नहीं दे पाया वो। तो ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे हमारी पारंपरिक चीजें जो है सामने आ रही है, तो कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा और कम से कम जो ग्रामीण रोजगार उसमें थोड़ा बढ़ावा इसमें रहेगा। तो मैं आपकी संस्था को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप ये अच्छा काम जो है तो कर रहे हैं और आगे भविष्य में। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हम दूसरे जो कुम्हार के बने हुए दिए होते थे उनको जब, क्योंकि ये 1 टाइम यूज होने वाली चीज है, तो जैसे उसके बाद जहाँ भी गिरते थे तो उसके कंकर जो होते हैं बहुत तेज होते हैं और मिट्टी को जो वो खराब कर देते हैं। तो ये इसको पकाया नहीं गया है, तो सिर्फ धूप में सुखाया गया है। जैसे कुम्हार मतलब उनको गर्म करते हैं, पक्का करते हैं, तो इसको सनशाइन में ये किया गया हुआ है, सूर्य की रोशनी में इसको पकाया गया हुआ है। तो ये मतलब जैसे यूज होने के बाद हम इसको अपने खेतों में खाद के रूप में जो है ये यूज हो सकता है, क्योंकि इसमें गाय का गोबर है। ये देखिए बहुत अच्छी बात है, इसका जो है उपयोग हम अभी तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में भी इसका उपयोग जो अच्छी तरह से हम तो कर सकते हैं। कोई इसका पॉल्यूशन भी नहीं है और ये सब खाद में काम आने वाली चीज, गोबर है, मुल्तानी मिट्टी है। तो मैं संस्थान को, प्रयास फाउंडेशन को और ये सब जितने भी हमारे यहाँ पे उनके संस्थान से जुड़े हुए जितने भी होते हैं सबको बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रयास है। हमारा प्रयास फाउंडेशन की तरफ से है, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा है और ये हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आज का दौर जो है बिल्कुल यार इन चीज़ों से भटक गया है, सब चीज़ लोग भूल चुके हैं इन चीज़ों को। जो न्यूज़ प्लस कुल्लू से मैं दीपक कुल्लू, धन्यवाद। आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं, क्योंकि न्यूज़ प्लस लाया है राष्ट्र स्तर का एक शानदार प्रोजेक्ट विजन इंडिया। बनिए विजन इंडिया के सदस्य और कीजिए अपने सपनों को साकार। सदस्यता लेने के लिए आज ही संपर्क